Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. आज का हमारा टॉपिक है द वेस्टलैंड, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट। फॉर इंट्रोडक्शन, द वेस्टलैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, एक ग्रेट अचीवमेंट है टी.एस. एलियट की, और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक वेस्टलैंड से कंपेयर किया गया है, और ये 433 लाइंस की पोइम है और इसके 5 पार्ट्स हैं: द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर समन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। इसके डिस्कस करेंगे थीम। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इस पोइम का है विजन ऑफ डिसोलेशन और स्पिरिचुअल ड्राउट। ये स्पिरिचुअल ड्राउट पैदा होता है डिजनरेशन, वल्गराइजेशन और कमर्शियलाइजेशन से, सेक्स की कमर्शियलाइजेशन से। और अकॉर्डिंग टू एलियट, सेक्स एक लाइफ का एक्ट है। जब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं एज अ लव के तौर पर तो इसका फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम अपने प्लेयर, अपनी बेनिफिट के तौर पर इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो ये करप्शन की वजह बनता है। और अब इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इस पोइम का है सेक्सुअल परवर्जन, जो कि एक मिडिल क्लास पीपल के दरमियान होती है। एक मैकेनिकल रिलेशनशिप एक टाइपिस्ट और एक क्लर्क के दरमियान। टाइपिस्ट अपना खुद का वजूद क्लर्क को दे देती है, सिर्फ एक अपैथी और टोटल इनडिफरेंस की सेंस के तौर पर, और इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू क्लिंथ ब्रॉक्स, जो मेन थीम है द वेस्टलैंड का, वो है लाइफ इन डेथ। अब हम डिस्कस करेंगे द वेस्टलैंड के स्ट्रक्चर को। द वेस्टलैंड का स्ट्रक्चर इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये सर्कुलर है। स्टोरी आगे को मूव नहीं करती एक डेफिनेट गोल को डिस्कस करने के लिए, बस कुछ ख़ास थीम को एनालाइज किया गया है, डिस्कस किया गया है, और लेकिन पोइम घूमती रहती है अपने एक सर्कल के दरमियान। स्ट्रक्चर का जो पोइम का स्ट्रक्चर है वो कंट्रास्ट के तौर पर बिल्ड किया गया है, और आयरॉनिकली ये सारे इंसिडेंट एक सीरीज़ के तौर पर मॉडर्न लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मिथिकल बैकग्राउंड वेस्टलैंड का। द वेस्टलैंड का जो बैकग्राउंड है वो वेस्टलैंड को क्रिटिसाइज़ किया गया है एक पोइम की सीरीज़ के तौर पर, लेकिन एलियट ने बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ की हैं अपने मटेरियल की यूनिटी को इम्पार्ट करने के लिए, और इन्हीं में से एक मेथड है मिथ। एलियट खुद भी जानता है कि वो मिथिकल एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, जैसे कि जेसी वेस्टन का काम है रिचुअल टू रोमांस। अब हम डिस्कस करेंगे सिंबोलिज्म इन द पोइम। सिंबोलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है द वेस्टलैंड का। एलियट ने बहुत सारी सिंबल्स को यूज़ किया है, और ज़्यादातर कन्वेंशनल सिंबल्स और पर्सनल सिंबल्स को यूज़ किया है। इसकी बहुत सारी सिंबल्स मिथ से और रिलीजियस से ली गई हैं, जैसे कि स्प्रिंग स्टैंड फॉर रिबर्थ, विंटर फॉर डेथ, रेन फॉर स्पिरिचुअल फर्टिलिटी, ड्राउट फॉर स्पिरिचुअल ड्राइनेस, फिशिंग सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल रिबर्थ एंड रीइन्वेंशन, वाटर सिंबलाइजेस destruction as well as transformation, rocks without grass or roots symbolizes spiritual desolation, fire symbolizes lust and passion which are destructive. एलियट ने अपनी इस पोइम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया है, और ये पोइम एलियट की एक लिटरेरी वर्कशॉप कहलाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो डिवाइस है वो सिंबलिज्म है, और फिर एलियट ने बहुत सारे नए लफ्ज़, ट्रेंड इंस्टेंसेस और सबटल एलिशंस को भी इस्तेमाल किया है। दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारी कोटेशंस यूज़ हुई हैं, बुद्धिज़्म में, मैथोलॉजी में, जोकोबियन ड्रामा से। अब आता है इसका कंक्लूजन। एलियट thus from his sense of rejection of modern man's spirituality life to a hopeful future in which man with may begin his spiritual career with, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि दाता, चैरिटी, दिव्यधम, कंपैशन, दमयाता, सेल्फ कंट्रोल, इन सबको यूज़ करते हुए एक इंसान अपना फ्यूचर दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। और फिर शांति 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 लास्ट पे इस पॉइंट्स के वर्ड्स हैं।